दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्त्री रॉयल फैमिली में स्वागत है। आज का यह सेशन प्राचीन इतिहास का सेकंड क्लास है, जिसमें हम वैदिक युग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। तो बिना स्किप किए क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फैक्ट है कि अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वहीं रहेला पुस्तक, जिसकी रचना इब्न बतूता ने की है, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत पुरातात्विक शास्त्र के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला था। वहीं सर्वप्रथम भारत पर हुनों का आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है, जिसे आप स्टार मार्क कीजिए। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो सही जवाब होगा एरन अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता था, जिसे साहित्य में काशार्पण कहा गया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, भारत में मंदिर बनाने की 3 प्रकार की शैली थी, और इन तीनों शैलियों से कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए हैं, तो आप इन तीनों को स्टार मार्क कर लीजिए। पहला है नागर शैली। नागर शैली जिसका विस्तार उत्तर भारत में हुआ है। वहीं सेकंड है बेसर शैली, इसका विस्तार मध्य भारत में हुआ है। और थर्ड है द्रविड़ शैली, जिसका विस्तार दक्षिण भारत में हुआ है। इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो दक्षिण भारत है वहां पर मंदिर किस शैली में बनाई जाती है, तो उसका सही जवाब होगा द्रविड़ शैली। नोट करने वाली बात यह है कि पंचायतन शब्द या फिर गोपुरम शब्द का संबंध मंदिर निर्माण शैली से है, और ये पॉइंट पीसीएस के एग्जाम्स में भी आ चुके हैं कि पंचायतन शब्द का संबंध किस चीज से है, तो उसका सही जवाब होगा मंदिर निर्माण शैली से। अगला पॉइंट है प्राचीन इतिहास से संबंधित जानकारियां, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि आग का आविष्कार तथा शिकार का ज्ञान पूरा पाषाण काल में हुआ था, और इसे आप स्टार कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आग का आविष्कार और शिकार का ज्ञान किस युग में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। अगला पॉइंट है कि पहिया का आविष्कार मानव अस्थायी निवास के साथ कुत्ता पालने की शुरुआत नव पाषाण युग में हुई थी। मतलब कि पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण युग में हुआ था। अगला पॉइंट है कि मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। वहीं मानव द्वारा बनाया जाने वाला पहला हथियार कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाई थी, लेकिन सबसे पहले प्रयुक्त अनाज चावल था। मतलब उगाए तो उन्होंने गेहूं और जौ थे, लेकिन अपने उपयोग में या फिर खाने के उपयोग में जो सबसे पहला अनाज लाए थे वो था चावल। अगला पॉइंट है कि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से मिला है। वहीं चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला है। ये दोनों पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो है मेहरगढ़, लेकिन चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो है कोल्डी हवा। अगला पॉइंट है कि भारत में पहला पूरा पाषाणकालीन हथियार का खोज रॉबर्ट ब्रूसफूट ने 1863 में किया था। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि इनाम गांव ताम्रपाषाण काल का एक बड़ी बस्ती थी, जिसे आप स्टार कर लीजिएगा।
एग्जाम्स में इससे सवाल इस तरह से आते हैं कि ताम्रप्रशान काल से संबंधित निम्न में से कौन सा गांव है, तो उसमें सही जवाब होगा इनाम गांव। अगला पॉइंट है कि भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहले प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला था। वहीं भीमबेटका की गुफा के चित्र शैली प्राचीन मानव जीवन के साक्ष्य माने जाते हैं, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है या फिर किस राज्य के कौन से जिले में है, तो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है। और यहाँ की चित्र शैली से प्राचीन मानव जीवन का साक्ष्य मिलता है। हमारा अगला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की पहली शुरुआत जो है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व हुई थी। वैदिक सभ्यता जो है उसे 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, जिससे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पॉइंट है कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। और जो लोहा है, हाँ बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहा का खोज किस युग में हुआ था, तो वो होगा उत्तर वैदिक काल में। 1000 ईसा पूर्व लोहे की खोज की गई थी। अगला पॉइंट है कि वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा निर्मित थी, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि आर्य भारत में कहाँ से निवास किए थे, तो मध्य एशिया और पंजाब तथा अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी बसे थे। जो आर्य थे वो भारत में मध्य एशिया से आए थे और पंजाब तथा अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बसे थे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि आर्यों का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, जो संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्य जो है वो संस्कृत भाषा बोलते थे। वहीं आर्य का समाज पितृ प्रधान था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होता था, जिसका प्रधान कुलप कहलाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था, और इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन मिलते हैं कि आर्य का प्रिय पशु क्या था, तो घोड़ा था। अगला पॉइंट है कि वैदिक काल में गाय को सबसे पवित्र और अघन्य पशु माना जाता था, जिसकी हत्या करने वाले को राज्य से निष्कासित या फिर मृत्यु दंड दिया जाता था। वहीं आर्य के प्रिय देवता इंद्र थे और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। मतलब कि वैदिक काल में लोग कृषि या फिर पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे और उनके प्रिय देवता भगवान इंद्र थे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि आर्यों का समाज 5 प्रशासनिक इकाइयों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र होती थी और सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। अगला पॉइंट है कि वैदिक काल में सभा और समिति राजा के सलाह देने वाली 2 संस्था थी। मतलब राजा वैदिक काल में राजा को सलाह कौन देता था, तो सभा और समिति। जहां सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, वहीं समिति सामान्य जनता प्रतिनिधित्व करती थी। अगला पॉइंट है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। और आप इस अमाजु शब्द को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो सही जवाब होगा अमाजु। अगला पॉइंट है कि आर्यों द्वारा लोहा का खोज 1000 ईसा पूर्व किया गया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आर्य लोहा को श्याम अयस्क कहते थे और तांबा को लोहित अयस्क। और इसे आप नोट कर लीजिएगा कि लोहा का मतलब श्याम अयस्क होता है और तांबा का मतलब लोहित अयस्क होता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। वैदिक काल में पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था।
जब आपसे वैदिक काल से रिलेटेड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे ये सवाल बन सकता है कि पर्दा प्रथा या फिर बाल विवाह का प्रचलन वैदिक काल में था या नहीं था, तो नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवन यापन के लिए वेद और वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। वहीं वैदिक काल में दूर तक व्यापार करने जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। तो इस पनी शब्द को आप अपने माइंड में रखिएगा कि पनी किसे कहा जाता था, जो वैदिक काल में दूर तक व्यापार करने के लिए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट कहा जाता था। वेकनॉट किसे कहा जाता था, मतलब आप अपनी आम भाषा में कह सकते हैं सूदखोर इंसान को वेकनॉट कहा जाता था। अब आगे हम वैदिक काल के नदियों को पढ़ेंगे, यानी प्राचीन टाइम में नदियों को किस नाम से जाना जाता था और उसे आज के समय में किस नाम से जाना जाता है, और इससे एग्जाम्स में भर भर के सवाल आते हैं, तो हम इन पॉइंट को कवर करेंगे। एक तरफ है प्राचीन नाम और दूसरी तरफ है आधुनिक नाम। पहली नदी है वितस्ता नदी, और वितस्ता नदी झेलम नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है अश्कनी नदी। अश्कनी नदी चिनाब नदी को कहा जाता है, और शत्रुदी नदी सतलज को कहा जाता है। वहीं बिपाशा नदी ब्यास नदी को और शदानीरा नदी गंडक नदी को कहा जाता है, और पुरुषनी नदी रावी नदी को। तो आप इन सभी को स्टार मार्क करके अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि प्राचीन काल में किन नदियों को किस नाम से जाना जाता था और उन्हें वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। देखिए, पवित्र नदी का जैसे ही नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्ट गंगा आती है, लेकिन याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में गंगा को एक बार और यमुना को 3 बार उल्लेखित किया गया है, और इसे आप डबल स्टार लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ये सवाल रिपीट हो चुके हैं कि ऋग्वेद के अनुसार गंगा को कितने बार और यमुना को कितने बार उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, और गंगा को 1 बार और यमुना को 3 बार ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक काल में गविष्टि शब्द का अर्थ गायों की खोज करना होता था। वहीं आर्यों द्वारा लिखी गई पुस्तक वेद थी, और वेद से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी वो सभी मैंने आपको पिछले क्लास में दे दी थी। अगला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल के आरंभ में यानी 1000 ईसा पूर्व लौह धातु का खोज किया गया था, और लौह धातु को किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं श्यामयस्क। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह प्रजापति सबसे प्रिय देवता थे, और जब हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था तो उसमें जो इंद्र थे वो सबसे प्रिय थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह किसने ले ली, तो वो थे प्रजापति। अगला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित किया गया था। यानी उत्तर वैदिक काल में वर्ण के आधार पर व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर कर दिया गया। मतलब आप जिस कुल में जन्म लेंगे आपका वही व्यवसाय होगा। जैसे यदि कोई इंसान बढ़ई घर में जन्म लिया है तो वो पूरे जीवन बढ़ई का कार्य ही करेगा, भले वो लोहार के काम में निपुण हो, लेकिन उसे करना बढ़ई का काम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में हल को शीरा और हल की रेखा को शीता कहा जाता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। अगला पॉइंट है कि वैदिक काल में मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि कहा जाता था और अग्नि की पूजा की जाती थी।
तो वैदिक काल में अग्नि को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है और आप इसे ध्यान रखिएगा। नोट करने वाला पॉइंट ये है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां मानी जाती है और इसे भी आप स्टार कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं कि प्रजापति की दो पुत्रियां किसे माना जाता है, तो सभा और समिति को। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों को वेद को पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं था, वे केवल पुराण सुन सकते थे। और इसे आप अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि जब भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो इसे वहां पर डाला जा सकता है। अगला पॉइंट है कि बृहस्पति, बृहस्पति किसे कहा जाता था, जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। और पुषण, पुषण मतलब होता था पशुओं के देवता, जो बाद में शूद्रों के देवता बन गए। वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ थे जो बहुत ज्यादा चर्चे में रहते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता है, जब राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता है। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता है। और दूसरा है वाजपेयी यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ कब किया जाता है, अपने रिश्तेदारों में स्वयं को उच्च दिखाने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता है। और तीसरा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, अपने राज्य के क्षेत्र को विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, जैसा कि आपने रामायण में सुना भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि की पुत्री निमि ने शुरू की थी। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि श्राद्ध की प्रथा किसने शुरू की थी, तो निमि ने। और वो किनकी पुत्री थी, तो दत्तात्रेय ऋषि की पुत्री थी। अगला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार ईंट का प्रयोग किया गया था। और गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वहीं महाभारत और रामायण ये 2 महाकाव्य हैं। महाभारत को जय संहिता कहा जाता है और महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी हैं। इसे भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। वहीं रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था, जिसे सबसे पुराना महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत को सबसे बड़ा और रामायण को सबसे पुराना महाकाव्य कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं दर्शन की। दर्शन की कुल संख्या 6 है, जिसमें सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेद की संख्या 4 होती है और सबसे पुराना ऋग्वेद होता है, ठीक वैसे ही दर्शन में सबसे पुराना सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन की रचना जो है वो कपिल मुनि ने की है और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम्स में सवाल कई बार ये रिपीट हो चुका है कि सांख्य दर्शन की रचना किसने की है, तो उसका सही जवाब है कपिल मुनि। सेकंड है योग्य दर्शन, और योग दर्शन की रचना भी पतंजलि ने की है और इसे भी स्टार कर लीजिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। थर्ड है न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन की रचना गौतमी ने की है, इसे भी आप स्टार कर लीजिए। और फोर्थ है वैशेषिक दर्शन, जिसकी रचना कनाद द्वारा की गई है। नोट करने वाली बात यह है कि कनाद को भारत का परमाणुवाद कहा जाता है, कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। यानी इन्होंने ही सर्वप्रथम ये बताया था कि कोई भी वस्तु या पदार्थ जो है उसके सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। पांचवा है मीमांसा, और मीमांसा की रचना जैमिनी ने की है। वहीं वेदांता की रचना वदरायन ने की है, जिसे ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। यहाँ हमारा जो दर्शन है वो समाप्त होता है और यहाँ से महाजनपद का उदय होता है। और महाजनपद से एग्जाम्स में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। हमारा पॉइंट है
कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के उदय का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात ये है कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है। भारतवर्ष के 16 महाजनपद के विस्तार को पढ़ेंगे। पहला है अंग और अंग की राजधानी है चंपा और वर्तमान में यह बिहार राज्य में पड़ता है। दूसरा है मगध और मगध सबसे बड़ा और विशाल महाजनपद है जिसकी राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगीर हुआ करती थी और यह भी बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। तीसरा है काशी और काशी की राजधानी जो थी वो वाराणसी थी और यह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। चौथा है वत्स और वत्स कौशाम्बी में है और इसकी वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला है वजी। वजी जो है इसकी राजधानी वैशाली या मिथिला है और वही वैशाली जहां पर महावीर स्वामी की जन्म हुए थे और ये वर्तमान के बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती और ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला है अवंती और अवंती की राजधानी है उज्जैन और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं कि अवंती की राजधानी कौन सा जगह है, तो वो है उज्जैन और ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला है मल्य और मल्य की राजधानी कुशावती है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। और पांचाल जिसकी राजधानी कंपाल्य है और वो भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और चेदी जनपद की जो राजधानी है वो शक्तिमती है और यह भी उत्तर प्रदेश में है। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रशस्ति है जो कि दिल्ली में पड़ता है। और अगला है मत्स्य। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है और ये राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। हालांकि ये जितने भी 16 महाजनपद है इनकी राजधानियां आप अपने ध्यान में रखिएगा। कई बार इससे सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि जैसे हो गया कि मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ है, तो वो है विराटनगर। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट है सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगला है अशमक, इसे आप डबल स्टार कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि असमक की राजधानी पोटली या पोटन पड़ती है और ये एकमात्र ऐसा जनपद है जो दक्षिण भारत में पड़ता है। नेक्स्ट है गंधार और गंधार की राजधानी तक्षशिला है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पॉइंट है कि 6वीं ईसा पूर्व भारतवर्ष में 16 जनपदों का उदय हुआ था। मतलब जनपद का उदय कब हुआ था? तो 6वीं शताब्दी में हुआ था। वहीं असमक जो है वो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। असमक कहाँ है? दक्षिण भारत में और ये दक्षिण भारत का इकलौता जनपद है जो गोदावरी नदी के किनारे है। अगला पॉइंट है कि मगध सभी महाजनपदों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। वहीं राजस्थान के क्षेत्र में बसा जनपद मत्स्य जनपद है और उसकी राजधानी कहाँ है? विराटनगर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है। नोट करने वाली बात यह है कि मगध, अंग, वजी ये केवल 3 जनपद जो हैं वो बिहार राज्य में है और काशी, वत्स, कौशल, मल्य, पंचाल, चेदी, सुरसेन और कुरु यानी टोटल 8 जनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके इस तरह जो महाजनपद का जो भी मेन पॉइंट था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब हमारा अगला पॉइंट है जैन धर्म। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म ये सब
एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम हो, उन सभी का फेवरेट टॉपिक है। तो जो भी मैं पॉइंट आपको बताऊं उसे ध्यान से नोट कर लीजिए या फिर अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे सवाल बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जैन धर्म के प्रचारक को तीर्थंकर कहा जाता है। वहीं जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को कहा जाता है। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पाशर्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि अब एग्जाम्स में डीप से सवाल आने लगे हैं। और सवाल ये होगा कि पाशर्वनाथ किसके पुत्र थे, तो वो अश्वसेन के पुत्र थे। और वो किस वंश से थे, तो इक्ष्वाकु वंश से थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर जैन थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जैन को माना जाता है। आगे हम महावीर स्वामी से संबंधित जानकारियों को पढ़ेंगे। हमारा पॉइंट है कि जो महावीर स्वामी है उनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में पड़ता है। वहीं महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी, जो कि वर्तमान के नालंदा यानी बिहार में पड़ता है। नोट करने वाली बात यह है कि महावीर जैन की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी, और ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो महावीर जैन हैं, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्री कुल के थे, और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो महावीर थे उनके पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा था, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा पॉइंट है कि जो महावीर थे उनकी पुत्री का नाम अनुज प्रियदर्शनी था और उनके दामाद का नाम जमाली था। जमाली जो थे वो महावीर के प्रथम शिष्य भी बने थे। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदवर्धन की अनुमति को लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था, और इसे आप डबल स्टार कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि महावीर स्वामी जो थे वो कितने वर्ष की आयु में जो जैन धर्म है उसे स्वीकार किए थे, तो वो है 30 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसमें हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पॉइंट है कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 12 वर्ष। कहाँ प्राप्त हुआ, तो साल वृक्ष के नीचे। कौन से नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। हमारा अगला पॉइंट है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर को जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाया जाने लगे। वहीं महावीर ने अपनी उपदेश प्रकृति अर्धमगधी में दी थी, और महावीर के अनुयायी को निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहा जाता था। हमारा अगला पॉइंट है कि महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। वहीं आर्य सुधर्मा अकेले ऐसे गंधर्व थे जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि महावीर के मृत्यु के बाद भी कौन से वो गंधर्व थे वो जीवित थे, तो उनका नाम है आर्य सुधर्मा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि प्रथम जैन भिक्षु नरेश ददिवाहा की पुत्री चंपा थी, यानी पहली फीमेल
लेडी जैन धर्म को अपनाने वाली जो महिला थी वो थी चंपा, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन भिक्षुणी के संघ का प्रधान जो थी वो थी चंदना, और इन दोनों नामों को याद रखिएगा, चंपा और चंदना। अगला पॉइंट है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, वहीं महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म में त्रिरत्न की चर्चा की गई है, और त्रिरत्न का तात्पर्य होता है या अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि त्रिरत्न का अर्थ क्या होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट पॉइंट है कि सप्तभागी ज्ञान, शास्त्रवाद, अनाकांतवाद और पंचशील मार्ग, इन सभी का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि जैन धर्म में पंच मार्ग क्या होता है? अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। नोट करने वाली बात यह है कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को शामिल महावीर स्वामी के द्वारा किया गया था, और इसे भी आप स्टार कर लीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य शब्द को जैन धर्म में किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने, और ये एग्जाम में सवाल आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा कौन कौन थे? तो उसमें थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा खारवेल, चंदेल शासक और अमोघ वर्ष। ये सब वो राजा हैं जो जैन धर्म को मानते थे। अगला पॉइंट है कि जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी, और वो पुस्तक का नाम था कल्पसूत्र। यानी कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का चर्चा है, और उसका लेखन भद्रबाहु ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, वहीं मथुरा कला के संबंध में भी जैन धर्म से संबंधित है। मतलब मथुरा मौर्योत्तर काल में जैन धर्म से संबंधित था, और क्वेश्चन आएगा कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। अगला पॉइंट है कि लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भारी अकाल पड़ने के कारण कुछ जैन मुनि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, और कुछ स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए, और इस तरह जैन धर्म जो है वो दो भाग में विभाजित हो गया। वो कौन कौन था? पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहते हैं? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी स्थूल भद्र के जो भी शिष्य हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है, और वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो दिगंबर थे वो नगण्य रहते थे, मतलब कोई भी वस्त्र या कपड़ा अपने शरीर पर नहीं रखते हैं, और ये सभी भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा या फिर नोट कर लीजिए कि जो हमारा जैन धर्म है वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हुआ था? तो श्वेतांबर और दिगंबर में। अगला पॉइंट है कि जैन धर्म की 2 संगतियां हुई थी। जैसे बौद्ध धर्म में आपने 4 संगतियों को पढ़ेंगे, ठीक वैसे ही जैन धर्म में 2 संगति हुई थी। पहली 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी, और दूसरी 512 ईसा पूर्व बल्लभी गुजरात में हुई थी, और ये क्षमा ऋषि के नेतृत्व में हुई थी। और इन दोनों को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड था, वहीं पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। इसे आप स्टार कर लीजिए कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था सिंह। अगला पॉइंट है कि महावीर को निर्वाण मल्ल राजा श्रीस्तिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। 14 पूर्व एक प्राचीन जैन ग्रंथ है, और इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए,
क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि 14 पूर्व किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो जैन धर्म। नेक्स्ट पॉइंट है कि खजुराहो का जैन मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर भी जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। और यहाँ पे हमारा जैन धर्म समाप्त होता है और हमारा अगला टॉपिक बौद्ध धर्म शुरू होता है। तो जिस तरह से आपने जैन धर्म के सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म में भी आपको ध्यान देनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वो है महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, और उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही गुजर गई थी। यानी नोट करने वाली बात यह है कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन करने वाली माँ प्रजापति गौतमी थी, लेकिन उनको जन्म देने वाली माँ माया देवी थी। और इन दोनों पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। वहीं जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया था। यानी यशोधरा जो थी वो गौतम बुद्ध की पत्नी थी। अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और सिद्धार्थ जब सैर पर निकले थे तो 4 लोगों को देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध पहली बार घर से सैर पर निकले थे तो वो 4 लोगों को देखे थे, और वो 4 लोग कौन कौन थे, तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिषि कर्मन कहा जाता है। और महाविनिषि कर्मन शब्द को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए स्टार मार्क करके, कि जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया था तो इसे महाविनिषि कर्मन कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध के प्रथम गुरु आलारक लाम हुए, जिन्होंने उन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त कराया। वहीं महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और निरंजना नदी मतलब फल्गु नदी, और इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए कि महात्मा बुद्ध को कितनी वर्ष तपस्या करनी पड़ी, तो 6 वर्ष। कहाँ, तो बोध गया में। किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, और महात्मा बुद्ध ने अपने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। मतलब कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को कहते हैं। और क्वेश्चन होगा कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो महाविनिषि कर्मन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दी और सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, और बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने सबसे आखिरी बार ज्ञान सुभद को दिया था, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा।
आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे और सबसे आखिरी बार महात्मा बुद्ध ने किसे ज्ञान दिया था, तो वो थे सुबोध। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध को 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में मृत्यु हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। यानी जब महात्मा बुद्ध के प्राण त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं और उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अपना प्राण त्याग दिया था। कुछ पॉइंट है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसे कमल और सांड से चिन्हित किया गया और उनके गृह त्याग की घटना को घोड़ा से चिन्हित किया गया है। वहीं उनके ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष से चिन्हित किया गया है। अगला पॉइंट है प्रथम उपदेश। तो उनका प्रथम उपदेश का जो चिन्ह है वो है चक्र और उनके निर्वाण का जो चिन्ह है यानी उनके प्राण त्यागने या फिर उनके मृत्यु का प्रतीक है पद चिन्ह और स्तूप। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु का कौन सा प्रतीक चिन्ह है, तो वो है स्तूप या फिर पद चिन्ह। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है। जैसे कि जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना गया है, परंतु आत्मा और पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। और ये बातें जैन धर्म में भी सेम है और बौद्ध धर्म में भी सेम है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी चीज है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों स्वीकार करती है, तो यही कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं लेकिन आत्मा और पुनर्जन्म को मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है, तो बुद्ध धम्म संघ। और इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ। और जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहते हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने की निम्न आयु सीमा जो है वो 15 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व दुखों से भरा है महात्मा बुद्ध का सिद्धांत था और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि विश्व दुखों से भरा है, इस तथ्य को किसने कहा था, तो वो है महात्मा बुद्ध। अगला पॉइंट है कि अष्टांगिक मार्ग और 10 शील सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है और इससे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म में बताया गया है, तो वो है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट पॉइंट है कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में निकाला गया था और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि धार्मिक जुलूस का सबसे पहले प्रचलन किस धर्म में हुआ था, तो वो है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे पहले पूजा की जाने वाली मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा को कहा जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्हें महानिर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी। यानी बैसाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी मृत्यु भी हो गई। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध सभाओं के बारे में, जिससे सीधे सीधे सवाल एग्जाम्स में बनते हैं कि कौन सी संगति किस वर्ष हुई, किसके समय में हुई, कौन अध्यक्ष था। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। पहला पॉइंट है पहली संगति। पहली संगति जो है वो 483 ईसा पूर्व हुई और यह राजगृह में हुई और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और किसके शासनकाल में हुई, तो अजात शत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट है दूसरी संगति। दूसरी संगति 383 ईसा पूर्व हुई और वो वैशाली में हुई और इसकी अध्यक्षता शवकामी ने की थी और उस समय कालाशोक का शासन था। तीसरी संगति जो है वो 250 ईसा पूर्व हुई और उसकी जो है वह पाटलिपुत्र जगह पर हुई और उसकी अध्यक्षता मुगलिपुत्र 30 ने की थी। इसे याद करने का तरीका है कि तीसरी संगति 30, मुगलिपुत्र 30 और इस समय सम्राट अशोक का शासन था।
नेक्स्ट है चौथी संगति, और चौथी संगति 98 ईस्वी में या फिर पहली शताब्दी में हुई थी, जो कि कुंडलवन में हुआ था। और कुंडलवन जो है वो कश्मीर में पड़ता है, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। वहीं किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसे आप अच्छे से ध्यान में बसा लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दुखों का कारण तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा को बताया गया है, जिसका निर्वाण है इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। मतलब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारे दुख का सबसे मुख्य कारण है हमारी इच्छा, और यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हमें दुख नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है। वहीं बौद्ध धर्म में महिलाओं और शूद्रों के प्रवेश दिए गए हैं, परंतु दास और कर्जदारों को प्रवेश नहीं दिया गया है। वहीं बौद्ध धर्म में चौथी सभा में 2 भागों में विभाजित हो गया था, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म किस संगति के बाद 2 भागों में विभाजित हो गया, तो वो है चौथी सभा। और चौथी सभा कब हुई थी, तो वो पहली शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में, तो वो थे वसुमित्र। और किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। तो पहली शाखा है हिनयान। हिनयान किसे कहते थे, जो बौद्ध धर्म के पुराने नियमों को मानते थे उन्हें हिनयान कहा गया। और दूसरा है महायान, और महायान किसे कहा गया, जो बौद्ध धर्म के कई अन्य नियमों को जोड़ दिया गया और उन्हें महायान कहा गया। नोट करने वाली बात यह है कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण का प्रचलन महायान शाखा द्वारा किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा काल में बनाई गई, और इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध की सबसे अधिक मूर्तियां गंधार शैली में निर्मित की गई, और आगे चलकर बौद्ध धर्म की एक नई शाखा भी बनी जिसे ब्रज्यान कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक बिंबिसार, प्रेषणजीत और सम्राट अशोक थे। नोट करने वाली बात यह है कि बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में सबसे अधिक क्षत्रिय और वैश्य वर्गों ने समर्थन किया था, या फिर समर्थन किए थे। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध को जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे शशांक द्वारा कटवा दिया गया था, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीसीएस के एग्जाम में भी देखा गया है कि जो पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे किसने कटवाया था, तो वो थे शशांक। वहीं वर्तमान समय में बोधगया में जो बोधि वृक्ष लगी है वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, और उसे किसने लगवाया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया। और अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, तो इन्हें भारतीय पुरातात्विक शास्त्र का पिता कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध को सबसे लंबी शयन मुद्रा की जो मूर्ति है वो बोधगया में बनाया गया है। बोधगया कहाँ, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोधगया का महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए कि जो बोधि मंदिर है उसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 2002 में। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म का अंत होता है और शैव धर्म की शुरुआत होती है। आशा करती हूँ आपको बौद्ध धर्म के सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। तो अब शुरू करते हैं शैव धर्म। पहला पॉइंट है कि भगवान शिव की उपासना करने वाले को शैव धर्म मानते हैं। भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव धर्म को मानते हैं। वहीं शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिला था।
अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है और अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। वहीं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माखली गोशाल हैं और इसे आप डबल स्टार मार लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ये आ चुका है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो माखली गोशाल हैं। अगला पॉइंट है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया है और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसे किसने बनवाया है, तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बृहदेश्वर मंदिर जिसे चोल शासक राजा राज प्रथम ने बनवाया था, वही कुषाणों के शासन के द्वारा जो सिक्कों पर शिव और नंदी की एक साथ अंकन कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय काफी ज्यादा लोकप्रिय था। तो हमारा शैव धर्म भी समाप्त हो गया। अब अगला धर्म है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म किसे कहते हैं, तो जो भगवान विष्णु या फिर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं वो वैष्णव धर्म को मानने वाले होते हैं। वहीं भगवान विष्णु के अवतार 10 अवतारों की चर्चा मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में विष्णु के वराह अवतार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा था। अगला पॉइंट है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियां होती हैं। आपके लिए सवाल है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला पॉइंट है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर सूर्य वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है और इन दोनों पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल आएंगे। तो हमारा वैष्णव धर्म भी समाप्त होता है और अगला धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि जो मोहम्मद साहब थे उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और उनकी माता का नाम अमीना था। वहीं हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था और हजरत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत की शुरुआत की और मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य में, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि जो हिजरी संवत है उसकी शुरुआत किसने की, तो हजरत मोहम्मद साहब ने की। कब की, तो 622 ईस्वी में की और किस उपलक्ष्य में की, तो मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य में की। अगला पॉइंट है कि जो हिजरी संवत है उसके अनुसार मुहर्रम को इस्लामिक साल का पहला महीना या फिर न्यू ईयर कहा जाता है। तो जो इस्लामी साल का पहला महीना या फिर न्यू ईयर जो है उसे मुहर्रम कहते हैं और जो रमजान है वो 9वां महीना कहलाता है और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हिजरी संवत के अनुसार पहले महीने का क्या नाम है, तो मुहर्रम और 9वें महीने का रमजान। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद साहब 25 वर्ष की उम्र में खादिजा नामक विधवा से विवाह किए थे और मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था और उनके दामाद का नाम अली था। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान है जिसमें 114 अध्याय हैं। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई जिन्हें मदीना में दफनाया गया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को अगला पॉइंट है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है और खलीफा इस्लाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। वहीं मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म को 2 भागों में बांटा गया।
पहला है सुन्नी समुदाय। सुन्नी समुदाय क्या होते थे? जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों को मानते थे, उन्हें सुन्नी समुदाय कहा गया। और दूसरा है शिया समुदाय, जो अली के शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। तो जो इस्लाम धर्म है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सुन्नी समुदाय और शिया समुदाय। नेक्स्ट पॉइंट है कि इराक के करबला में अली की मृत्यु हुई थी, इसलिए इस्लाम का यह पवित्र स्थल है। इराक का जो करबला है वो इस्लाम धर्म में बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि वहां पर अली की मृत्यु हुई थी, जिन्होंने शिया समुदाय को आगे बढ़ाया। अगला है इब्न इशाक ने सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी का चित्रण लिखा था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। नोट पॉइंट ये है कि नमाज के दौरान जो मुसलमान समुदाय के लोग होते हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र प्रतीक चांद तारा को माना जाता है, और भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन अरबों के द्वारा 712 में हुआ था, और ये सिंध पर विजय प्राप्त किए थे। हालांकि हम आपको भारत में इस्लाम के आगमन का विस्तार से आगे चर्चा भी करेंगे। तो इस तरह इस्लाम धर्म का समाप्ति होता है, और अगला धर्म है ईसाई धर्म। तो चलिए ईसाई धर्म से रिलेटेड भी सारे पॉइंट को कवर कर लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह थे, और इनका पवित्र ग्रंथ बाइबल था। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम में हुआ था। वहीं ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्रिसमस डे के रूप में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है, और ईसाई धर्म का जो पवित्र स्थल होता है उसे चर्च कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रोस और पीटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईसाई धर्म में सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस को माना जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट है कि ईसा मसीह ने 33 ईस्वी में सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस द्वारा चढ़ाया गया था। तो इस तरह हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।